हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 27th एपिसोड ऑफ द बॉयज़ कॉमिक सीरीज़, जहां हम हीरो गैज़म के 6th और फाइनल इशू के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा होमलैंडर स्टिलवेल को बिजी रखने के लिए शॉना नाम की एक लड़की को भेजता है ताकि उस दौरान होमलैंडर अवार्ड फंक्शन में अपने एयरप्लेन को गिराने वाले इंसिडेंट को ग्लोरीफाई कर पाए। पर स्टिलवेल शोना के इंटेंशन को समझ जाता है और उससे होमलैंडर के बारे में पता करके अवार्ड फंक्शन में आके होमलैंडर का प्लान बेकार कर देता है। दूसरी तरफ डबिशर लूसरो से उसको लगी चोट का रीज़न पूछता है, जिनकी बातें सुनकर गॉडफ्रे को डाउट हो जाता है और वो अपने रेड रिवर के एजेंट्स को आइलैंड चेक करने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद वो रेड रिवर के एजेंट्स बॉयज़ और उनके हाइड आउट तक पहुंचने ही वाले होते हैं। अब आगे फाइनल इशू स्टार्ट होता है उसी जगह से जहां फिफ्थ इशू खत्म हुआ था। रेड रिवर के एजेंट्स गॉडफ्रे के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग आइलैंड चेक करने निकले होते हैं और चेक करते हुए वो बॉयज़ के हाइड आउट तक पहुंचने ही वाले होते हैं और बॉयज़ भी उन्हें आते हुए देख रहे होते हैं। बुचर आके उसे कहता है, हम इन्हें यहाँ से ऐसे ही पता लगाकर जाने नहीं दे सकते, क्योंकि एक बार अगर वॉर्ड को हमारे यहाँ होने का पता चल गया तो वो लूसरों को छोड़ेंगे नहीं और सब कुछ गलत हो जाएगा। उन्हें थोड़ा क्लोज आने दो और तब हम उन पर अटैक करेंगे। पर इतने में ही रेड रिवर के एजेंट्स के सामने लूसरो और डबिशर आ जाते हैं। लूसरो उन पर गन पॉइंट करके उन्हें अपने हथियार छोड़ने के लिए कहता है, पर जितने में लूसरो या वो एजेंट्स कुछ करते उतने में ही बॉयज़ पीछे से आकर उन एजेंट्स को धर लेते हैं। डबिशर, जिसे अभी भी बॉयज़ के बारे में कुछ पता नहीं है, बॉयज़ पर अटैक करने ही वाला होता है, पर लूसरो उसे रोक देता है। जिसके बाद बुचर फीमेल के थ्रू उन एजेंट्स को थोड़ा डरा कर उनसे कहता है कि तुम गॉडफ्रे को हर घंटे में कॉल करके ये बताओगे कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन ठीक चल रही है और तुम्हें कोई नहीं मिला है, जब तक हम तुम्हें मना ना करें, वरना अंजाम बुरा होगा। ऐसा कहकर बुचर, लूसरो और डबिशर उस जगह से बाहर आ जाते हैं और बुचर उनसे कहता है, इन्हें अब तुम संभालोगे और ध्यान रखना ये हर घंटे में कॉल करें, हम नहीं चाहते कि गॉडफ्रे उस वार्ड के आदमी को कुछ बताए। पर लूसरो कहता है, हम कल सुबह यहाँ से निकलने वाले हैं, तो तब हम क्या करेंगे? बुचर जवाब देता है, गॉडफ्रे को कहना कि तुमने इन एजेंट्स को आखिरी बार रिजॉर्ट में चल रही किसी पार्टी में जाते देखा था और हो सकता है वहाँ उनकी किसी से लड़ाई हो गई हो। फिर जब सब यहाँ से निकल जाएंगे हम भी इस आइलैंड से निकल जाएंगे और इन्हें अपने साथ लेकर चलेंगे। और ऐसा कहते हुए बुचर वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम चलते हैं सूप्स के पास, जहाँ हीरो गैज़म फाइनली ओवर हो चुका होता है और सभी सूप्स और बाकी लोग उस आइलैंड से वापस जा रहे होते हैं। सोल्जर बॉय होमलैंड से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, पर अवार्ड फंक्शन में जो कुछ भी हुआ उसके बाद होमलैंडर फ्रस्ट्रेट होता है और वो सोल्जर बॉय को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम प्लेन में बैठे हुए स्टिलवेल को देखते हैं, जो फ़ोन पर किसी से बात करते हुए कहता है, सॉरी, क्या तुम रिपीट कर सकते हो? शोना मैथिसन? हाँ, वो भी हीरो गैज़म के स्टाफ में थी। नहीं, वो फ़्लाइट में नहीं होगी, वो मुझसे लैक्स में मिलेगी। स्टिलवेल की बात सुनकर हमें पता चलता है कि शोना ने उस आइलैंड से फ़्लाइट बोर्ड नहीं करी। इसका मतलब कहीं ना कहीं अवार्ड इवनिंग के इंसिडेंट के बाद शोना के साथ कुछ हुआ है और उसके पीछे ऑब्वियसली स्टिलवेल ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी सूप्स और वार्ड का स्टाफ उस आइलैंड से चले जाते हैं, पर वहीं हम देखते हैं गॉडफ्रे को, जो फ़ोन पर अपने एजेंट से बात कर रहा होता है। वो उन्हें जल्द से जल्द प्लेन में वापस आने को कहता है, बट जैसा कि उन एजेंट्स को लूसरो और डबिशन ने पकड़ रखा होता है, वो सर्च खत्म करके आने का बहाना बना देते हैं। इतने में हम देखते हैं कि विक द वीप भी उस प्लेन से बाहर निकलकर घूमने लग जाता है और गॉडफ्रे उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है और भागते हुए अपने पायलट से इंजन चालू करने को कहता है। दूसरी तरफ रेड रिवर के एजेंट्स में से एक लूसरो से कहता है, अब क्या? देखो, हम स्टूपिड नहीं हैं, या तो तुम नहीं तो वो लोग जो हमें हैंगर में मिले थे, अभी नहीं तो बाद में मार ही देंगे, तो फक इट। और ऐसा कहते हुए वो एजेंट लूसरो पर अटैक करने आ जाता है और डबिशर उसे मार देता है, पर बाकी एजेंट्स भी लूसरो और डबिशर पर अटैक कर देते हैं और उनके बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर बॉयज़ भी बाहर आ जाते हैं, पर इससे पहले बॉयज़ वहाँ पर आ पाते एक रेड रिवर का एजेंट डबिशर को जान से मार देता है। डबिशर को मारने के बाद उस एजेंट की नज़र एयरफोर्स 2 पर पड़ जाती है और वो कहता है कि गॉडफ्रे हमें छोड़कर यहाँ से जा रहा है, और ऐसा कहते हुए वो एजेंट उस प्लेन को चलाने चला जाता है जिसमें वो और लूसरो मौजूद हैं। वही एक दूसरा एजेंट लूसरो को पकड़ लेता है। बुचर और बाकी बॉयज़ के मेंबर गॉडफ्रे को बचाने के लिए आ रहे होते हैं, पर वो एजेंट गॉडफ्रे पर गन पॉइंट करके उन्हें रोक देता है। पर जब वो एजेंट बुचर को रोकने के लिए कुछ कह रहा होता है, लूसरो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में एक गोली उसे भी लग जाती है और वो उस प्लेन से गिर जाता है। पर उसी टाइम उस जगह पर विक द वीप और उसके पीछे पीछे गॉडफ्रे आ जाते हैं और ह्यूई और बुचर का ध्यान उस पर चला जाता है। पर तभी पीछे से एक आवाज़ आती है जो ह्यूई का नाम ले रही होती है, पर जब बुचर और ह्यूई मुड़कर देखते हैं तो वो आवाज़ लूसरो की होती है। लूसरो ह्यूई से कहता है, डबिशर की एक बीवी और 2 बच्चे हैं और मेरी भी बीवी और एक बच्चा होने वाला है। वादा करो कि तुम हमारा सेक्रीफाइस बेकार नहीं जाने दोगे।
और अब यहाँ से हमें थोड़ा सा बॉलीवुड टाइप का एक्शन भी देखने को मिलता है। फ्रेंची फीमेल को उठाकर टेक ऑफ कर रहे प्लेन पर फेंक देता है, जिसके थ्रू रेड रिवर के बाकी एजेंट्स वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। गॉडफ्रे विक द वीप को वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी उनके सामने लूसरो आ जाता है गन के साथ। गॉडफ्रे लूसरो को रोकने की कोशिश करता है, पर लूसरो अपनी बची हुई जान के साथ गॉडफ्रे को हेडशॉट मारकर गॉडफ्रे का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। और मरते मरते गॉडफ्रे को देश का कलंक कहकर लूसरो भी वहीं शहीद हो जाता है। बॉयज़ विक द वीप को वापस उसके प्लेन में भेज देते हैं और उसका प्लेन वहाँ से टेक ऑफ कर जाता है। वहीं दूसरी तरफ फीमेल, जिसे फ्रेंची ने उस प्लेन पर फेंका था जिसके थ्रू रेड रिवर के एजेंट्स भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस प्लेन को बाहर से उखाड़ने लग जाती है, जिससे वो प्लेन इम्बैलेंस हो जाता है और टेक ऑफ कर रहे बड़े से एयरफोर्स 2 के विंग्स से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है। और इसी के साथ वो बचे हुए रेड रिवर के एजेंट्स भी मर जाते हैं। पर यहाँ आता है थोड़ा सा बॉलीवुड टच, क्योंकि उसी प्लेन पर चढ़ी हुई फीमेल प्लेन के एक फ़ैन को पकड़कर मैरी पॉपिंस के स्टाइल में सेफली लैंडिंग कर लेती है और इसी के साथ ये पूरा केओस ख़त्म हो जाता है। डबिशर, लूसरो, रेड रिवर के सभी एजेंट्स और गॉडफ्रे इस केओस में मारे जाते हैं। खैर, सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बॉयज़ को अपने प्लेन में, जहां वो भी अब उस आइलैंड से निकल चुके होते हैं। यहीं हम देखते हैं लूसरो की बॉडी को भी, जिसको यूएस फ्लैग से ढक देता है, क्योंकि एट द एंड लूसरो और डबिशर ही सच्चे सोल्जर थे जिन्होंने अपनी जान देशभक्ति के लिए सेक्रीफाइस कर दी। और लूसरो को यही ऑनर देने के लिए उसकी बॉडी को यूएस फ्लैग से कवर करता है और इसी के साथ हीरोगैज़म स्टोरी लाइन कंप्लीट हो जाती है। इस स्टोरी लाइन में हमें कुछ पुराने कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट के साथ कई नए कैरेक्टर्स भी दिखे और उन नए कैरेक्टर्स में से मोस्टली कैरेक्टर्स इस स्टोरी लाइन के साथ ही ख़त्म भी हो गए। टू बी ऑनेस्ट, स्टोरी वाइज हीरोगैज़म पिछले स्टोरी लाइन्स के कंपैरिजन में थोड़ी वीक थी, बट स्टिल हमें इस स्टोरी लाइन में होमलैंडर की इनसिक्योरिटीज़, मेव और स्टारलाइट, साथ ही जैक और ए ट्रेन की बढ़ती हुई दोस्ती भी दिखी। उसके अलावा हमें यहाँ पर गार्थ एनिस की बोल्डनेस भी दिखी, क्योंकि ऑनेस्टली इस तरह के सीन्स आप एटलीस्ट एक सुपर हीरो कॉमिक्स में तो एक्सपेक्ट नहीं करते हो। उसके अलावा शायद आपको ये ऑलरेडी पता होगा, बट अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि द बॉयज़ सीरीज़ के सीज़न 3 में एक पूरा एपिसोड हीरोगैज़म पर बनने वाला है। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इतनी बोल्ड स्टोरी लाइन को एरिक क्रिप्के और उनकी टीम लाइव एक्शन में किस तरह से दिखाती है। खैर, फिलहाल आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, स्टिलवेल ने पेबैक टीम को बॉयज़ से रिलेटेड क्या मिशन दिया होगा। साथ ही ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।